नमस्कार, मैं सम्राट हमारे चैनल में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच आगामी लोकसभा चुनाव 2024 बिहार प्रदेश चुनावी महासंग्राम में 40 सीटों पर अपना प्रत्याशी निर्धारित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए संपत चक्रनगर परिषद अंतर्गत कनौजी कछवारा में बैठक की गई कि दिनांक 8 मार्च 2024 को 12:30 में स्थान बिहार इंडस्ट्री भवन नज़दीकी बिहार बोर्ड ऑफिस पटना में प्रेस वार्ता की जाएगी। इस दौरान इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह यादव, उत्तर प्रदेश लोजपा के कार्यकारिणी अध्यक्ष सह बिहार प्रभारी दयाशंकर शर्मा, बिहार प्रदेश लोजपा के कार्यकारी अध्यक्ष श्याम नंदन ठाकुर, जागरूक समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांतिकारी गौरव सिंह कुशवाहा, लोकप्रिय समाज पार्टी के अध्यक्ष सुखदेव पंडित, वीरेंद्र कुमार उपाध्यक्ष, निर्माण मजदूर कर्मचारी कामगार यूनियन बिहार और राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र ठाकुर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष गुलाब प्रसाद तथा लोकसभा चुनाव अभियान समिति बिहार प्रदेश के सदस्य संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। इस दौरान इसके लिए कनौजी कछवारा पंचायत में बैठक की गई एवं इस दौरान क्या कुछ कहना था इन समस्त नेतागण का, तो आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। हमारे न्यूज चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी इसलिए गठन करने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि समाजवाद के नाम पर जो न्याय लोहिया के साथ लोहिया की विचारधारा को लेके चलने वाले लोग थे वो रास्ते से भटक गए। लेकिन मात्र एक रघु ठाकुर ही देश में ऐसे आदमी हैं जिन्होंने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया और समाजवादी विचारधारा पर चलने का प्रयास है और विचार पे चल रहे हैं और अपने स्वयं में आचरण में भी लोहिया की विचारधारा को अपना रहे हैं। बिहार में कितने सीटों पे आप लोग तैयारी कर रहे हैं? लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी बिहार में और मोर्चा मिला के 40 सीट चुनाव लड़ेंगे। हमारा प्रयास है कि जितने घटक दल हैं उनको साथ में लेके 40 सीट पे हम लोग एक चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे। राजद की पार्टी है, जदयू की पार्टी है और सबसे बड़ी बीजेपी की पार्टी, कैसे टक्कर देंगे आप लोग? हम विचार से लेंगे और सिद्धांत पे लेंगे। दूसरे हमारे साथ जो वंचित समाज है, अति पिछड़ा समाज है, जो हजारों सालों से उपेक्षित है, हम उसको मौका देंगे और वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। करने का क्या उद्देश्य है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये है हम लोगों का कि जो बिहार में चुनाव हो रहा है और पूरे देश में जो मध्यावधि चुनाव हो रहा है 2024 का, तो जो वंचित समाज है जिसको लेकर के अति पिछड़ा, अति दलित और मुस्लिम में पसमादा समाज को जो हजारों साल से ठगा जा रहा है और राजनीतिक पार्टियां ये कह के आती हैं कि वोट हमको दीजिए, मैं तुमको राज दूँगा, परंतु जब सत्ता में आ जाती हैं तो वो उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं करती। इसलिए लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के साथ जागरूक समाज दल, अति पिछड़ा महा मोर्चा जो है लोकप्रिय समाजवादी पार्टी, अति पिछड़ा अधिकार मंच के संयुक्त रूप से हम लोगों ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और जिसका जो चुनाव चिन्ह होगा वो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का होगा और आदरणीय रघु ठाकुर जी के नेतृत्व में गरीबों मजलूमों की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और आज तक हम लोग लड़ते चले आ रहे हैं आदरणीय रघु ठाकुर जी के साथ में। बाकी जो भी प्रत्याशी का चयन होगा उसकी सूची हम लोग जारी करेंगे, संसदीय बोर्ड में उसकी बैठक होगी और हम उन लोगों को टिकट देने का काम करेंगे जिन समाज को इन लोगों ने हाशिए पर रखा है, चाहे राजद हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, वो उन समाजों को पूछता नहीं। हम लोग उन समाज को आगे लाने का काम करेंगे जो ज़मीनी स्तर पे दबे कुचले पड़े हुए हैं। ये हमारी बात अभी कह रहे सर कि पसमादा समाज, जी पसमादा समाज की स्थिति में तो लालू जी का, क्योंकि मेरा पूरा वोट है, वो लालू जी का कहने से थोड़ी होता है। जब हम पसमादा समाज को देंगे
लाएंगे तब होगा ना। पसमानदा समाज को जब हम टिकट देंगे, उसको बराबरी, समाजवाद का मतलब क्या है कि जो सबसे निचली इकाई पे हो उसको बराबर पे लाके खड़ा करो। कर्पूरी जी का सपना क्या था? डॉक्टर लोहिया जी एक ऐसे थे जो कर्पूरी जी के आदर्श थे। तो हम लोग लोहिया जी के विचारों पे, हमारे आदरणीय रघु ठाकुर चल रहे हैं, गांधी जी के विचारों पे चल रहे हैं, तो हम लोग को भी पूरी उम्र बीती जा रही है, लेकिन हम लोगों ने सत्ता के लालच में नहीं गए ना इधर उधर। हम लोग तो आज भी समाजवाद का झंडा लिए घूम रहे हैं कि सच्चा समाजवाद हो। आज जो बैठक हम लोग कर रहे हैं, राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और जो हमारा चुनावी अभियान का जो कार्यालय है कछुआड़ा में, कल हम लोग संघनाद करेंगे। हमारे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के हमारे प्रदेश के प्रभारी और केंद्रीय उपाध्यक्ष दयाशंकर प्रसाद शर्मा जी और हमारे माननीय श्याम सुंदर सिंह यादव जी दिल्ली से पहुँचे हैं। चूँकि हमारा राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच का जो संगठन है, विगत 35 साल से हमारा लड़ाई चल रहा है। चूँकि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जब देश के अंदर में और खास करके बिहार में कि आज तक वंचित समाज को, अति पिछड़ा समाज को जो सबसे पीछे वाला जगह पर बैठने वाला व्यक्ति को स्थान नहीं मिला। हमारी महिलाएं, पसमानदा समाज, दलित, महादलित जगह नहीं मिला, तो हम लोगों ने तय किया और ये तय हरियाणा के रोहतक में और आगरा में हम लोग तय कर लिया था। लेकिन हमको अच्छा लगा कि माननीय रघु साहब ने हम लोगों से स्पष्ट उन्होंने कहा कि तुम लोग एक समन्वय स्थापित कर करके और बिहार में जो है चुनाव लड़ो। तो हमने भी तय किया कि आगामी 2024 का जो चुनाव होगा वो चुनाव लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, जागरूक समाज दल, लोकप्रिय समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के बैनर तले। लेकिन सच्चाई यह है कि लोकतांत्रिक समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पूरे बिहार में 40 सीट पर हम लोग तय किया है और करीब करीब बिहार से काफ़ी मात्रा में, बिहार से ही नहीं अन्य राज्यों से भी मेरा आवेदन आ रहा है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूँ। जो पार्टी का जो संवैधानिक दायित्व है, जो हमारे जैसा व्यक्ति को हम लोग समन्वय स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था की गई है या व्यवस्था किया गया है कि आप लोग मिल करके चुनाव बिहार में लड़ाओ। प्रेस वार्ता को लेकर तो नहीं, हमारे प्रतिनिधि आए हुए हैं राष्ट्रीय जी। और कल जो हमारी प्रेस वार्ता है उसके प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं। लेकिन आप स्थानीय पत्रकार बंधु हम लोग से संपर्क है, इसमें आए तो इन लोग का जो साक्षात्कार लिए, इन्होंने जो बात बोला वो सही है जी। और बात रही नीतीश कुमार जी का और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी का कि भाई अति पिछड़ा का मैं हिमायती हूँ, तो मैं संवैधानिक तौर पर लीगल, अनलीगल कोई मेरा बयान नहीं है। ये लोगों ने चाचा भतीजा और भाई मिलकर 37 वर्षों से बिहार में राज कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन बिहार की बहुत बड़ी आबादी अत्यंत पिछड़ी जाति, जिसमें पसमानदा भी है और अत्यंत पिछड़ी जाति की महिलाएं भी है। कहाँ पर सामाजिक न्याय है? अगर कहीं कोई सामाजिक न्याय इन्होंने किया है इन वर्गों के साथ, लोकतंत्र में राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से, तो आप लोग भी इसका खुलासा कर सकते हैं। चूँकि इन लोगों ने बोला है कि मैं न्याय करूँगा। चूँकि लालू यादव की जो सरकार थी पूर्व में 1990 में, इन्होंने सामाजिक न्याय की नाम दिया था।
क्या हो पाया, शुरू में इन्होंने कुछ किया लेकिन बाद में इन्होंने अपने वंशवाद और जातिवाद पर लाकर टिका दिया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी 2005 में इस बात को बोले थे महती सभा कृष्ण मेमोरियल हॉल में, उनको भी याद होगा, हमारे पास उनका लिटरेचर है कि एक बार अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग, मैं हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ कि बिहार में परिवर्तन के लिए एक बार हमको सत्ता दीजिए, मैं अत्यंत पिछड़ी जाति को शेड्यूल कास्ट जैसी सारी सुविधाएं दे दूंगा और जितनी आपकी संख्या है, उस समय 33% की बात चल रही थी, हम उतना आपको अधिकार दे देंगे। लेकिन इन्होंने 20 वर्षों से बिहार की सरकार में है, बेईमानी देखिए क्या किया है नीतीश कुमार, इतना बड़ा बेईमानी कि हमको पंचायती राज में 20% की घोषणा करके मात्र 16.5 पॉइंट का आरक्षण है। दूसरी तरफ नौकरियों में इन्होंने हमको 20% कह के 18% का हमारा आरक्षण है। हाँ, जनरल महिलाओं को इन्होंने 35% का आरक्षण दिया है, लेकिन उस महिला वर्ग की आबादी 50% है। और बिहार जातीय जनगणना के आधार पर जो रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट ने जाहिर कर दिया है कि अत्यंत पिछड़ी जाति की आबादी 37% है और 37% को इन्होंने मात्र 25% का आरक्षण दिया और इन्होंने अपनी आबादी यानी बैकवर्ड क्लास की आबादी को 25% दिखा के, जबकि उतना है नहीं, इन्होंने बेईमानी किया है। आपका कहना कि जातीय जनगणना में ये लोग घोटाला किए हैं? पूरा घोटाला किया है, जातीय जनगणना में नहीं, सामाजिक न्याय के नाम पर इन्होंने घोटाला किया है। सरकार नीतीश जी 17 वर्ष से तो सरकार में जरूर है, लेकिन अति पिछड़ा के लिए क्या किए इनको खुद अथी नहीं है कि हम क्या किए। अगर अब नीतीश जी अति पिछड़ा के लिए कुछ करते, सोचते, विचारते तो यह दिन उनको देखने को न मिलता कि अति पिछड़ा इतना आगे निकलता। उनका कहना है कि बिहार में तो विकास की लहर दौड़ा दिए हैं, जगह जगह जहां सड़कें नहीं थी वहां सड़क निर्माण किए हैं। अति पिछड़ा समाज के लिए देखा जाए तो हमेशा हम तत्पर रहते हैं विकास कार्य के लिए। कह रहे हैं कि आप लोग तो रोड से आ रहे होंगे, कितना विकास है ये तो आप लोग के सामने है कि नीतीश जी रोड का क्या विकास किए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाइए तो गैलरी में लोग सूते हुए हैं, ना कोई बेड है ना कोई देखने वाला है। विकास क्या है बिहार का? शिक्षा के मामले में, आप शिक्षा के मामले में आप ही लोग टीचर से पूछते हैं कि जरा जनवरी के स्पेलिंग बता दो, टीचर नहीं बता पाता है। 31 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा पढ़ दो, नहीं पढ़ पाता है। यही विकास है बिहार का। ये हम क्या कहेंगे, आप लोग खुद जानते हैं, आप लोग खुद गए हैं और देखते हैं। अभी 2 घंटा लगा पटना से आने। हाँ, यही विकास है। है तो मैंने बताया। हाँ, इससे आप आगे जाइएगा तो पानी में हिल के जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं विकास के नाम पे छलावा हो रहा है। छलावा हो रहा है, सिर्फ अपने कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं। कहीं भी रहे, विकास हो या ना हो, कुर्सी मेरा बरकरार रहे, चाहे आरजेडी में रहे, चाहे जदयू में रहे, चाहे बीजेपी में रहे। चलो वो बात सही है सर। पिछड़ा समाज की बात हम करना चाह रहे हैं जी। आज भी मैं देख रहा हूँ पिछड़ा समाज के बच्चा लोग शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। ये कटोरा थमा दिया गया है लोगों को, एक कटोरा थमा दिया गया, 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल, उसी में वो परेशान है। कैसे देखते हैं सर? देखिए, वह जो 5 किलो चावल और कटोरा की बात है, ये तो भ्रमित किया जा रहा है कि गरीब गुरबा अगर पढ़ गया, लिख गया, इस बच्चे को इतना दाब दो खाना में, किताब देके माने खिचड़ी में कि पढ़ नहीं पाए, खाने पीने और खेलने में बेदम रहे। अपने बच्चे को देखिए, दिल्ली भेजते हैं, बॉम्बे भेजते हैं, बंगलोर भेजते हैं। गरीब के बच्चे के लिए एक ढंग का स्कूल नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती समारोह पर आप देख सकते हैं वेटनरी कॉलेज में हजारों हजार की तादाद में वो भीड़ इकट्ठा कर दी। उनका कहना था कि अति पिछड़ा समाज हमारे साथ है। अरे अति पिछड़ा समाज तो ही करें, लालू जी सरकार में थे तो कहते थे कि हड़बड़ाने की बात नहीं है, जीन निकलेगा। तो जीन कौन था? अति पिछड़ा था, उसको मानते थे। नीतीश जी कहते हैं हड़बड़ाने की बात नहीं, अति पिछड़ा हमारे साथ है। कैसे आपके साथ है? मोदी जी बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी की 400 पार। अरे 200 तो अति पिछड़ा है आपका पार करने वाला, उसको आप छोड़ दिए तो 400 पार कैसे कीजिएगा? 200 तो अति पिछड़ा लेके देश में बैठ जाएगा।